सामने कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2024 विज्ञान का पेपर। तो देखिए इस वीडियो में इस पेपर का हल बताऊंगा। तो शुरू करते हैं पेपर का हल। पहले देख लीजिए, निर्देश है 15 मिनट प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बाकी ये निर्देश आप पढ़ सकते हैं। हम सीधे चल रहे हैं आपको ले करके बहुविकल्पी प्रश्नों पर। 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रत्येक के 4 उत्तर दिए रहेंगे, एक उत्तर सही रहेगा। उन प्रश्नों को मैं हल करता हूँ। देखिए पहला है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। उत्तल, अवतल, समतल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है अवतल। ठीक है ना। अवतल दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच में रहते हैं, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को यदि हम ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका बड़ा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, किसी वस्तु का आभासी आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। उत्तल, समतल, अवतल, उपयुक्त में से। वहाँ क्या था, दर्पण था, यहाँ लेंस है। उत्तल, अवतल, समतल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए विकल्प सही है। यानी लेंस, उत्तल लेंस के सामने हम यदि दर्पण लेंस और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका आभासी तथा बड़ा प्रतिबिंब दूसरी तरफ प्राप्त होगा। आकाश के नीले रंग दिखने का कारण होता है परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन। तो आकाश के नीले रंग दिखने का कारण होता है प्रकीर्णन। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चाल जल में, हीरे में, कांच में, निर्वात में। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है निर्वात में। ठीक है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में होती है। यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। यदि 3 विभिन्न मानों के 3 प्रतिरोध हैं और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, 3 विभिन्न, इनके मान अलग अलग हैं, इसका प्रतिरोध अलग है, इसका प्रतिरोध अलग है, इसका प्रतिरोध अलग है, श्रेणी क्रम में ये इसी प्रकार से जोड़ा गया है। तो कह रहा उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का नहीं, ये गलत है। प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का ये मान भी गलत है। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, यानी जो विद्युत धारा यहाँ से आई प्रवाहित होगी वो अंतिम यहाँ निकलेगा, यानी सी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है। विभवांतर की इकाई क्या होती है, ओम, एम्पियर, वाट, वोल्ट होता है। विभवांतर की इकाई क्या होती है, वोल्ट होता है। एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा। कोई चुंबकीय क्षेत्र है, क्षेत्र के लंबवत क्या है, विद्युत धारावाही चालक है, उस पर लगने वाले बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानांतर गलत। चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के समानांतर गलत। इन दोनों दिशाओं के लंबवत सी विकल्प आपका सही है। सी विकल्प आपका सही है। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए एल कोण 8वां उपभाग 2, यहाँ से शुरू हो गया आपका क्या, केमिस्ट्री। एल्केनों का सामान्य सूत्र, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये एल्केनों का सामान्य सूत्र आपका ये बी वाला पोर्शन है। ठीक है। निम्नलिखित में समजाति श्रेणी है, समजाति जिनकी बिरादरी एक ही होती है। ठीक है, जिसका क्रियात्मक समूह एक ही होता है। तो देखिए ये है एल्किन ग्रुप है, ये भी एल्किन ग्रुप, ये भी एल्किन ग्रुप। ये क्या है, एल्कोहल है और ये एल्डिहाइड है। इनका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग, यानी सजाती नहीं है। ये एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है। ये फॉर्मल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड, ये मेथेनल, ये एथेनल है। यानी पहला और दूसरा सही है, यानी पहला
अरे सॉरी, पहला और तीसरा डी विकल्प आपका सही है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता? तांबा, भैया तांबा में पानी रखा जाता, कोई क्रिया नहीं होती। सोना नहीं। पोटेशियम, एल्युमिनियम में पानी रखा जाता, पोटेशियम बचता है आपका। शून्य पीएच वाला विलयन होता, देखिए शून्य पीएच वाला विलयन थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, क्योंकि शून्य पीएच वाला विलयन अत्यधिक अम्लीय होगा। तो इसमें अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, तो अत्यधिक अम्लीय के कारण उपयुक्त में से कोई नहीं। अम्लीय भी कुछ बच्चे सोचेंगे, लेकिन अत्यधिक अम्लीय तो होता है जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, लेकिन अत्यधिक अम्लीय रहेगा विलयन तो उसका पीएच मान क्या होगा? शून्य पीएच मान होगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, सूर्य के प्रकाश एवं पड़हरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? सूर्य के प्रकाश एवं पड़हरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज बनता है। C6H12O6। 13वां, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होगा? यहाँ सोडियम एसीटेट है और यहाँ कैटलिस्ट के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड है, और यहाँ ये किससे क्रिया करेगा, यानी यहाँ क्या रहेगा? ये पोटेशियम नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ है ही नहीं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ नाइट्रोजन है ही नहीं। सोडियम, कैल्शियम भी नहीं होगा, ये आपका बी विकल्प सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ होगा, इससे क्रिया करेगा, ये बनेगा आपका। और हम अब आपको लेकर चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से उपभाग 3 शुरू हो गया। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है जल एवं खनिज पदार्थों का परिवहन, वाष्पोत्सर्जन, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। सी विकल्प सही है आपका। मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मनुष्यों में पाचन की मुख से, यकृत से, छोटी आंत से, पित्ताशय में। देखिए छोटी आंत में भी पाचन क्रिया होती है, लेकिन शुरुआत की बात है तो शुरुआत मुख से ही हो जाता है, वहाँ से चबाना शुरू करते हैं लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन, थायरॉक्सिन नहीं, एस्ट्रोजन नहीं, इंसुलिन नहीं, जिबरेलिन। जिबरेलिन क्या है? पादप हार्मोन होता है। जिबरेलिन क्या है? पादप हार्मोन। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से नहीं, अधिवृक्क ग्रंथि से नहीं, पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि से। सही विकल्प बी आपका है। निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश के अंदर बनता है? बाह्यदल पुंज, कैलिक्स, परागकण, भ्रूणकोश, अंडाशय। निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश के अंदर बनता है? परागकण। पुष्प का जनन अंग है 18। पुष्प का जनन अंग है बाह्यदल पुंज, कैलिक्स, दल पुंज, कोरोला। पुष्प का जनन अंग जायांग होता है। सही विकल्प सी है। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती एक्स किरणों से, गामा किरणों से नहीं, पराबैंगनी किरणों से, यानी बी विकल्प आपका सही है। तो ऑब्जेक्टिव ये हुए आपके सामने। अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्नों की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न भी आपके सामने आ रहे हैं। ये है खंड ब, उपभाग 1, वर्णात्मक प्रश्न। ये इसका आंसर तो आपको एमआर शीट पर देना था। अब यहाँ देखिए आने वाले वीडियो में इसका हल पूरा आपको मिलेगा। आप केवल देख लीजिए 21वां प्रश्न, 22वां प्रश्न, 23वां प्रश्न और 24वां प्रश्न। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हल आपको अगले वीडियो में मिलेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए जो आगे परीक्षा देंगे। और यहाँ देखिए 24वां है और यहाँ पर है क्या 25वां है। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और हम आपको अब लेकर चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए निम्नलिखित का कारण समझाइए। एक जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट विलय में डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। आयनिक यौगिकों के गलनांक को छूते हैं, कारण है। अगले वीडियो में मिले। उदासीनीकरण किया क्या है? इसके 2 उदाहरण दीजिए। भर्जन को उदाहरण सही समझाइए 2 नंबर। और IPAC नाम
तो ये तो है आपका मेथेनल, मेथेनल है, ये आपका मेथेनल है। और ये है आपका क्या है, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल या एसिड, एथेनोइक अम्ल एसिड भी लिख सकते हैं, एथेनोइक अम्ल भी लिख सकते हैं। ये और ये हो गया आपका